triangles. So two figures whose proportions are same are called similar figures, like these two figures. If sides are proportional means अगर मैं क्या करूं कि कोई भी एक हमारे पास फिगर है, मान लीजिए ये हमारे पास एक स्टार है और मैं यहाँ पर एक लैंप लगा दूं, तो लैंप अगर मैं लगा देता हूँ तो इस स्टार का मुझको एक रेप्लिका मिलेगा नीचे में, तो वो जो चीज़ मिलेगी वो इसी का कोई मैग्नीफाइड पार्ट होगा। सर क्या मैंने मान लीजिए इसमें एक स्टार बना लिया, तो क्या ये नीचे शेडो नहीं मिल रही इस लैंप की? मिल रही है शेडो। तो वो जो लाइट से शेडो मिल रही है हमको, तो वो उसकी वजह से क्या होगा, ये उसका रेप्लिका मिल गया हमको। रेप्लिकेशन होता है, मतलब उसी की प्रतिकृति। अच्छा बढ़ा के। हाँ, तो वो इसका सिमिलर फिगर होगा। In the similar manner, if it is 2 centimeter and It is this is 4 4 centimeter and it is 2.5 centimeter It is 5 centimeter. and it is 5 centimeter and this is 2.7 centimeter while this is 5.4 centimeter. So this triangle, the sides of this triangles are proportional to this, means every side is double of the corresponding side of the other figure. Hence these two triangles are similar. ये कैसे कहेंगे? मान लीजिए ताजमहल आप देख करके आते हैं, बाहर 200 रुपए की रेप्लिका ले लेते हैं, तो वो भी मार्बल का है, उसमें बिल्कुल सब कुछ वही है, सिर्फ वो क्या है उसका मिनिएचर। अगर आप और आपकी फोटो जो आँख से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर, तो उसमें 0.6 है जो आपकी फ़ोटो है पासपोर्ट साइज में, तो आप और आपकी फ़ोटो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर आँख से यहाँ तक का या यहाँ तक का या यहाँ तक का आप रेशो जो इसमें मेजर करोगे उसमें, तो वो उसमें अगर 10वां हिस्सा है तो हर एक चीज़ 10वां हिस्सा ही है। बोलो बात सही है कि नहीं? तो इस तरीके से सिमिलर डायग्राम्स आर दोज जिसमें क्या होता है, इफ़ समथिंग इज प्रोपोर्शनली मिनिएचराइज्ड और प्रोपोर्शनली मैग्नीफाइड, अगर ऐसा हम कर सकें तो वे सभी फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। किसी की छोटी फोटो से लेकर बड़ी फोटो तक किसी फोटो स्टूडियो में लगी रहती है कि नहीं? एक ही की छोटी भी लगी रहेगी और उसी की बड़ी लगी रहेगी, और नीचे पैसा लिखा रहेगा, 4 फोटो इतना पैसा, 3 फोटो इतना पैसा, ऐसा लिखा रहता है कि नहीं? तो आप देखते हैं क्या वे सभी सिमिलर फोटो नहीं होते हैं? सो हियर अगेन दीज टू स्टार्स आर सिमिलर। अब ये देखिए यहाँ पर भी क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their corresponding angles, तो corresponding angles कैसे होंगे? सिमिलर। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, these are equal। जैसे मान लीजिए ये 100 डिग्री है, तो इससे भी कितना होना होगा? 100 डिग्री। एंगल्स, हाँ। और क्योंकि अगर अपनी आँख से कान तक जाके मुंह तक जाओ, तो जो एंगल है कि आपकी फोटो में भी वही एंगल होगा, हाँ, वो चीज सेम होगा। तो यहाँ अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 होगा। हाँ सर। और ये मान लीजिए 30 डिग्री है, तो इससे भी कितना होना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री, दैट इज ए बी सी D, Q, R। डी ई एफ। A B C D E F. Here, if corresponding angles are equal and their sides are proportional, sides कैसी हो? Proportional हो, and their corresponding sides proportional हो। ये नहीं कि ये वाली फिर इसके इक्वल हो जाए और ये वाली उधर पे, वो दो एंगल को जो कवर कर रही है उसको वैसे वैसे उसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा उसको। यानी ये जो है and their sides are proportional, यानी जो 6 क्राइटेरिया है किसी चीज की सिमिलरिटी के, वो क्या है कि ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल DEF, जहां पर A क्या कर रहा है? A corresponds to B, B corresponds to E and C
करस्पॉन्ड्स टू, इसका मतलब होता है कि करस्पॉन्ड्स टू, और इसका मतलब है इज Similar. similar to. So what are the 6 criteria for being similarity? That is angle A should be equal to. तो अगर मैं एंगल A लूं तो मैं अगर BAC इधर ले रहा हूं तो इधर क्या लूं? EDF EDF. तो एंगल BAC should be equal to angle EDF. Now ABC खुशी किसके इक्वल है? DEF. ABC is equals to angle DEF and ACB शिवम ACB किसके इक्वल है? ACB DF EF. It is equals to angle DFE. ये बात समझ आ गई? तीन साइड्स, तीन एंगल्स इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग. अब तीन साइड्स का देखो, AB अपॉन, अगर मैं AB अपॉन DE करूं, यहाँ देखो, अगर यहाँ AB चलते हो तो ED नहीं चल सकते. अगर इधर AB चल रहे हो तो यहाँ कैसे चलना पड़ेगा? DE. तो AB अपॉन DE कितना पाया गया? देखो जरा 4/2. क्या 2 है? 2. अच्छा, अब BC चलो, BC अपॉन EF. EF. तो क्या BC अपॉन EF, यहाँ पर भी वैसे ही चलो, EF 2. तो क्या ये भी 2 है? ओके. नाउ इसके बाद आप AC चलो, यहाँ से ये, तो यहाँ कैसे चलोगे? DF. DF. तो AC अपॉन DF देख लो, 5.4 में 2.7 से जरा डिवाइड तो करो, 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से सभी में 2 आ रहा है. तो इसलिए इन सभी की वैल्यू 2 है या k कोई एक है. सो 2 triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Repeat करो. नहीं ठीक होगा, बोलो. हाँ बेटा बोलो. Two triangles are considered to be similar when their corresponding angles are equal and corresponding sides and ratio of corresponding sides are सही. आप फिर से बोलो, फिर से बोलिए. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. फिर से बोलिए. फिर से बेटा फिर से बोलो. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. ओके, बोलिए. साइड sides are proportional. शिवम बताइए सिमिलैरिटी की कंडीशन. हाँ बेटा. इक्वल या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल भी बोल सकते. प्रोपोर्शनल में रेशियो आ जाता है. एक बार बेटा बोलो. Two triangles are considered to be similar and their corresponding angles are equal and the side of करस्पॉन्डिंग corresponding side of इधर ही लिखो. triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. two triangles are similar where corresponding sides are similar. ऐसा नहीं होता है. जय बोलो. इतने लोग तो बोल चुके हैं. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and sides are proportional. करस्पॉन्डिंग भी बोलना. जय गजेंद्र बोलो. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. बोलिए. Two triangles are similar if their corresponding angles is equal and sides are proportional. करस्पॉन्डिंग साइड्स. चल अभी बुलवाएंगे, अभी बहुत कुछ बुलवाने के लिए है. चलिए तो यहाँ पर ये बात हो गई. देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम है. तो और ये दूसरा डायग्राम है इसी में.
तो ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाया गया ये एंगल इसके इक्वल है और ये पाया गया ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अलावा ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। सर ये तो कैसे हमने कैसे भी लिया? गलत नहीं है सर, 2 गलत नहीं है। सेंटीमीटर EF गलत है। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं वेदर सो फाइंड ट्रायंगल ABC इज इट सिमिलर टू ट्रायंगल नो सर। DEF? Yes, बताओ यस सर, यस सर। है आनंदिता? नो सर, नहीं Yes, sir, है। हमें चेक करना है। है, चेक कर। नहीं है सर। सर नहीं है। सुनो। नहीं है। अभी तो था है। चेक करें। अभी तो था तुम्हारा सही है ना? हैं? अभी तो एंगल ए चुप किसके रहे इक्वल क्या? है? देखिए एंगल ए डी के इक्वल है, बी किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। और एंगल सी, जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो क्या तीसरा भी इक्वल हो जाता है? क्योंकि उन दोनों को सम को 180 से माइनस कर दो, तो इसलिए सी किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। अब जरा पता लगाओ कि ए बी बाई डी पता लगाओ। AB by D 1/2. ए बी बाई डी 2/2। अच्छा, ए बी बाई डी लगा दिया, बी सी बाई ई एफ लगाओ। BC by EF 4/2.5. ई एफ 4 बाई ई एफ 2.5। अरे ये तो आया ही नहीं पर। अरे वही तो सही बोला। बता रहे हैं बेसी का। तो मैं गलत बताऊंगा क्या? सर लड़कियों का था सर। ठीक है, तो मेरा 40 बाई लड़कियों की 20 बातें 1.6 ज्यादा मानती हूँ। मैं नहीं 1.6. बोल रहा। सही है। इसका 1.6 मतलब है कि सही नहीं आया, क्योंकि तो मैं नहीं बोल रही। सर आप लड़कियों की बात ज्यादा मानते सर 1.6 होगा ना? सर पैसा वो देती है। हाँ? ठीक है, BC बाई EF हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो नहीं हुआ। इक्वल नहीं हुआ ना? ये 1.6 होगा ये ना? 2 है। हाँ तो चलो ठीक है, वो लिख लीजिएगा। श्योर नहीं है। 40 बाई 2.25 है। हाँ। तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 2 2 कितना हो गया? 2.6. 1 पॉइंट, वो जो भी वो अलग अलग आया। हाँ, 1.6. So sides are not proportional, angles are equal. है? क्या चीज? DF नहीं ले सकते ना? सर ने मीनिंग जो जिसके जिसके इक्वल। हाँ अरे सर आपने गलत नहीं किया। मान लो यहाँ पर ये है और यहाँ पर क्या है ये। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि मैं थोड़ी देर के लिए एंगल नहीं लेता हूँ, एंगल की बात नहीं है, सिर्फ हम साइड से ही देखते हैं, क्योंकि एक मैं और भी बात सर अगर बताऊंगा। साइड्स होंगे ना तो हो जाएगा। एक मैं बात बताऊं कि साइड्स तो हमारे, या तो हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। एक तो है अगर 3 एंगल इक्वल हो तो उसकी साइड्स को मजबूरन प्रोपोर्शनल होना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल ए सिमिलरिटी है। और अगर 3 साइड्स प्रोपोर्शनल निकली तो मजबूरन उनके एंगल्स को भी इक्वल होना होना ही पड़ेगा। तो वो कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए भाई इसलिए सिमिलरिटी आ जाती है। सो वी शुड से दैट सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है? 6 पैरामीटर बता दिया आपको। सो हाउ मेनी मिनिमम पैरामीटर्स आर नीडेड? वैसे ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? हमने कुछ भी लिखा हो या ऐसे भी लिखा हो, अगर हमारे वहाँ एंगल इक्वल थे, 2 एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा बताओ? फिर हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। वी कैन कंक्लूड दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। 2 के एंगल के इक्वल हो जाने से क्या होगा? जरा फिर से देखो। सर तो गिवन होगा ना एंगल। फिर से देखो। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस चीज को देखो, यहाँ पर देवांशी ने 4 सेंटीमीटर की साइड ली और 1.6 ने 2 सेंटीमीटर की साइड ली, और देवांशी ने यहाँ से 60 डिग्री उठा दिया और उससे बोला विद्या से तुम भी 60 उठाओ, तो इसने भी 60 उठा दिया। तो अगर 60 उठा दिया और फिर यहाँ से इसने 45 उठा दिया, और 45 करने के बाद यहाँ से लेकर के 45 उठा दिया। अच्छा, यहाँ पर इसने क्या ले लिया? 45 उठा दिया। तो अब ये 45 है, ये कितना है और ये कितना है? 60। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया।
क्या इन दोनों का फिगर एक जैसा है? नहीं है। होगा ही, क्योंकि बस वो छोटे बड़े का अंतर है। तो 75 हो जाएगा। बात समझो। हमने बनाया गलत है, देखो वो अलग दिख रहा है। अरे छोड़ ठीक है, सिर्फ 75 हो जाएगा। जो भी हो, ये 60 है, ये 45 है, तीसरा साइड भी, तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। 75। यानी दोनों लोग अगर छोटी बड़ी साइड लेके चलें लेकिन वही पैटर्न करें, तो हम किसी चीज़ की रेप्लिका कैसे बनाते हैं? सिर्फ वही चीज़ रहती, सिर्फ डायमेंशन ही तो कम कर देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों फिगर क्या हो गए? सिमिलर हो गया कि नहीं? फिर से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर शिवम ने लिया और अनुराग ने 3 सेंटीमीटर लिया, और शिवम ने अनुराग से बोला मैं यहाँ 5 का कट करता हूँ, 5 क्या? 5 सेंटीमीटर का, और उसने कहा कि तुम चूंकि हमसे आधा ले रहे हो तो तो तुम 2.5 का कट करो। तो इसने कहा ठीक है भाई, आधा है तो आधा का ही कट करेंगे, क्लेम करेंगे। तो 2.5 का कट कर दिया। अब इसके बाद शिवम ने, ये अनुराग ने यहाँ से एक ऐसा कट मारा जो 7 सेंटीमीटर का था। ये तो शिवम का डायग्राम है ना। ये शिवम का है। हाँ। अब फिर इसमें अनुराग ने क्या किया? 2.5। सर 3.5। तो 3.5 यहाँ पे कट कर दिया और इसे मिला दिया। ना अब जरा देखते हैं, तो इनके साइड साइड प्रोपोर्शनल है, हाँ। तो क्या इनके हाँ। एंगल्स भी सिमिलर होंगे? हाँ। सिर्फ इसने इनका आधा कट किया है। तो एक दो कंडीशन हमारे पास हो गई। एक तो इन लोगों ने 2 एंगल बनाया, तो इस सिमिलरिटी को क्या कहोगे? एंगल में सिमिलरिटी। ऐसा होने से एस की भी मतलब यहाँ पर इसमें क्या हो गया? डबल ए सिमिलरिटी। देखो ऐसे है ना हो यहाँ कुछ ना हो। एक ने क्या किया? तो एक बड़ी ये साइड ली। सुनो बेटा, एक ने बड़ी साइड ली, एक ने छोटी साइड ली। उन लोगों ने मीजर भी नहीं किया, लेकिन क्या मान लो अगर ऐसा बनाए तो उससे तो छोटा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन चीज वही होगी कि नहीं? और फिर जो रेशो होगा देख लिया जाएगा बात। इनका डायग्राम छोटा है, और यहाँ पे क्या किया? क्या ये ट्रिपल एस सिमिलरिटी है? एंगल है ही नहीं इसमें। एंगल किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ इन्होंने क्या देखा? आर्क देखा। तीनों साइड है कि नहीं? तो यहाँ पर आप देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर हो गई। तो ये कैसी सिमिलरिटी हो गई? सिमिलरिटी। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं? So though there are 6 parameters needed, however, if we have 2 angles similar, then also we can sufficiently conclude that other 4 parameters may be equal. ये इतना अगर हो जाए, हमें 6 की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हमें मिल जाएं तो हम उससे पता लगा लेंगे। हम कहीं गए हैं मीना बाजार देखने, तो हम कहेंगे हाँ ये वही मीना बाजार है, जरूर ये लाल किला होगा। तो हम मीना बाजार देख रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि लाल किला में ही मीना बाजार है ना? चांदनी चौक है, जो लाल किला का गेट के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ मीना बाजार है। तो वहाँ हम कहेंगे भाई ये मीना बाजार है, यहाँ पर इस तरफ की ओर बाहर इस तरीके का दरवाजा है, तो ये जरूर लाल किला होगा। तो हमें कुछ चीजें मिल जाए तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि नहीं? सो और यहाँ पर या फिर ये 3 मिल जाए तो पता लगा सकते हैं। सो वी डू नॉट नीड 6 ऑल पैरामीटर्स, वी नीड ए फ्यू पैरामीटर्स। तो उसको क्या कहते हैं? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। कि सिमिलरिटी के क्या क्राइटेरिया है? नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी। हर एक क्राइटेरिया में एक चैप्टर है। 12th में ना, मतलब 12th में ना सर? 12th की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो 6.7 है ना, तो एक क्राइटेरिया मतलब एक चैप्टर। अच्छा ऐसे चैप्टर है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज सब चैप्टर बता दिया आपने। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो मतलब अब हम लोग देखेंगे पहली एक्सरसाइज और उसके बारे में कुछ बातें। लेट अस सी। सो एक्सरसाइज 6.1 पे आई है। हाँ, आपने जो सबसे पहले पूछा तो वो सिमिलर था या नहीं था? सिमिलर वो चूंकि हमने उसमें जो साइड्स लिखी थी वो गलत लिखी थी। अगर 3 एंगल इक्वल होंगे देन इट इज बाउंडेड टू बी, साइड्स आर बाउंडेड टू बी इक्वल, जो कि वो हमारा एजम्पशन ही गलत था, वो फिगर ही गलत बनेगा, वैसा बने नहीं सकता। बाउंडेड टू बी प्रोपोर्शनल। बाउंडेड टू बी प्रोपोर्शनल, समझ में आई बात कि नहीं? उसको वैसा वो वैसा फिगर बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एंगल इक्वल है तो उसकी साइड्स को क्या होना चाहिए? इक्वल। प्रोपोर्शनल। अभी कॉन्फ्लुएंसी जैसी थी वैसी सिमिलरिटी। बेसिक सही के लिए। सर फैन ऑफ कर देना। ओके हाँ, चलो
अब देखो सो अब जरा देखें पेज 121 पे आइए। 121 में डायग्राम है 6.5 डायग्राम देखो। क्या आपको चारों एंगल इक्वल दिख रहे हैं? हाँ सर। So in figure 6.5 all four angles are ट्रायंगल चैप्टर कितना बड़ा है? equal। अब आप पहले से ही नाप तोल करने लगते, अभी तो शुरू किया है। ये 64 डायग्राम है। इसी में ये रेड हियरिंग है, ये टाइम पास करना और इधर उधर की बात करना है और क्लास को चलने न देना, सर ठीक है कि नहीं? सर So, इतनी बात समझ आई? ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। अभी 2 दिन में खत्म हो जाएगा, आपका संडे तक खत्म हो जाएगा। सर फैन ऑफ चलो देखो सर कल ये संडे। ठीक है, संडे 2 क्लास है। अब ये देखो कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, 105 से 85 पे जाओ, आपको जाना भी वैसे ही पड़ेगा। एक फिगर ये है और दूसरा कैसा है? उसी का बड़ा है। बड़ा है। तो 105 से कहाँ जाना है? 85 तक। 105 डिग्री से ये तो है सिमिलर है। ए डी ये कितना है? 2.5 सेंटीमीटर और ये 4.2 सेंटीमीटर। तो आप ये देख लें कि आप इसे लिखें PS, तो लिखिए PS बाई AD। चलना वैसे ही पड़ेगा, यहाँ से वहाँ, तो इसमें भी यहाँ से वहाँ। कितना आया? 4.2 अपॉन 2.1 दैट इज 2। अब आगे चलो 85 से 70 चलो। दिस इज 2.4 सेंटीमीटर, बात ना करें, एंड दिस इज 70। सो SR ये कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। तो SR अपॉन SR अपॉन DC DC that comes as 4.8 upon 2.4. This again comes as 2. सर 2 ही होगा सर। Further move from 70 degree to 100 degree. R क्यूब So by CB। अब R क्यों है? It is 5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। 2 That gives us, so that is RQ upon CB, ये भी 100 है। It is 5 by, 2.5 तो ये भी 2 हो गया। और फिर इसी तरीके से QP ले लो, तो QP अपॉन DA DA, ये भी नहीं ले सकते हो। 100 से 105 चल रहे हो तो 100 से 105 यहाँ भी चलो, चलने का बिल्कुल वही तरीका होगा। 2 So it is equals to 3 upon, 1.5 so 3 upon 1.5, this is 2. So अब यहाँ क्या कर सकते हैं? Why do these two figures are Because similar? angles are equal and the corresponding sides are proportional। ratio of सही है? corresponding side। नहीं, प्रोपोर्शनल बोल दिया तो ठीक है, फिर रेशो नहीं हो। प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि रेशो, प्रोपोर्शन। सो दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। अब सिमिलर है तो बोलो मैं जो ADCB को किसके सिमिलर लिखूं कैटरीना? क्या बताऊं? PSR हाँ सर PQRS। बिल्कुल अच्छा बता रहे हैं। PSRQ ये इस तरीके से सिमिलर लिखा जा सकता है। या फिर मैं सर CDAB को गजेंद्र किसके सिमिलर लिखूं? सर क्या? CDAB को CDAB RSPQ। उसी क्रम में लेना पड़ेगा। समझ आई बात कि नहीं? RSPQ B corresponds to which vertex? एक बार ये AD की भी समझ में नहीं आया। A यानी यहाँ से चल रहा है A से B, फिर C और B, हाँ, समझ यानी गया। 105 85 1700 105 85 1700। और फिर दूसरे में CDAB 70 85 105, तो 70 85 वैसे ही चलना है सर इसे तरीका। 4 बार लिखना है।
जैसे भी लिखना हो, लिखने का आपका जो भी तरीका हो, आपको ये उस देखो ऑर्डर में रहना है जैसे हमने पहले वाली की करस्पॉन्ड्स, उसको चीज कहते हैं करस्पॉन्ड्स। Corresponds. मैं अगर आपसे कहूँ कि RS करस्पॉन्ड्स टू RS corresponds to CD CD बोलोगे कि नहीं? यही चीज है। DC नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, CD बोल सकते हो। DC भी SR हो जाएगा। हाँ, अब जरा देखें कि यहाँ पर 6.6 फिगर पे आई है। सर वो आपने क्वेश्चन पूछा था ना डी प्रोपोर्शनल करके कुछ, ठीक है, नाउ प्रोपोर्शनल D corresponds to S, हाँ ओके। नाउ अब मुझे बता दीजिए प्रतिज्ञा, क्या 6.6 फिगर में दोनों जो क्वाड्रिलेटरल है उनके चारों एंगल इक्वल हैं? तो क्या ये चारों 90-90 है? तो दोनों में देखो 90-90 दिख रहा है कि नहीं? क्या इन दोनों फिगर को सिमिलर बोलोगे या नहीं? बोलो। तो अगर ये सुविधा सिर्फ आपको ट्रायंगल में है कि 3 साइड्स और 3 साइड्स इक्वल हो और 3 एंगल्स प्रोपोर्शनल हो, ये बात है कि नहीं? सर 3 एंगल्स इक्वल हो, 3 साइड्स प्रोपोर्शनल हो, लेकिन यहाँ पे देखो जरा, क्या अगर एंगल इक्वल है तो क्या ये सिमिलर है? अपोजिट साइड नहीं है। तो इसलिए अगर क्वाड्रिलेटरल या बड़े डायग्राम हो, वहां पर एंगल के आधार पर ये नहीं बताया जा सकता कि ये इक्वल होंगे, कम से कम क्वाड्रिलेटरल में तो नहीं। ये देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या एंगल इक्वल है रेक्टेंगल के? और क्या ये इसकी शेडो है कि नहीं है? सर तो सिमिलर नहीं है ना? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कोई कह दे कि भाई वहाँ जैसे ट्रायंगल में डबल एक क्राइटेरिया होता है, तो ऐसे हम भी यहाँ एक क्राइटेरिया लेके कह देंगे कि 4 एक क्राइटेरिया से सिमिलर। लेकिन ऐसी बात क्या इनमें लागू होती है? इज इट प्रोमलगेटेड इन क्वाड्रिलेटरल? नो। सो a similarity or quadru a, that is 4a similarity is not promulgated, यानी ये इसमें लागू नहीं होती। these figures are not similar, क्योंकि corresponding sides proportional है ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? so these figures are not similar, दो सर लेकिन इनके अपोजिट साइड्स तो प्रोपोर्शनल ऑल एंगल्स, जो इनके ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है? इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हुए भी ये फिगर ऐसा नहीं है, बोलो एक 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल किसके सिमिलर होगा? 1 रेडियस का सर्कल, हाँ 1 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस है, वो किसके सिमिलर सर होगा? सारे सर्कल्स फैमिली ऑफ सर्कल्स सबके सिमिलर है। इट इज सिमिलर टू ऑल सब। है क्या 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 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, इट इज सिमिलर ऑल सर्कल ऑल। सर्कल ऑफ फैमिली। समझ आई बात कि नहीं? सर्कल ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। अब ये देखो 1 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल, लेटरल का मतलब समझते हो? लेटर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इक्विलेटरल, quadrilateral साइड, और जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड चार साइड इक्वल हो, ठीक है कि नहीं? इक्वल जरूरत वो है। 4 साइड हो वो। क्या आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी मानते हो? इक्वी नो। Yes sir, 60 degree होता है सारे सही है। 60 डिग्री होता हाँ। तो अब 1 सेंटीमीटर रेडियस का इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके सिमिलर है होगा? सबके सारे इक्विलेटरल ठीक है। सर क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ए नहीं होता अच्छा ये कह रहे थे सर्कल वाले में, ओ मैं समझ गया। सर। हाँ बोलिए। क्वाड्रिलेटरल्स में ए वाला नहीं यूज होता, क्वाड्रिलेटरल्स में ये वाला नहीं होता, देख लो। तो पता कैसे करेंगे? सिर्फ ट्रायंगल के लिए सुविधा दी गई, ट्रायंगल में क्वाड्रिलेटरल में पता कैसे करेंगे? आगे बहुत बड़ी क्लास है यहाँ तो अभी 12 तक नहीं है ऐसा कोई सिमिलरिटी, लेकिन आगे होगा तो होगा। सर 12 पढ़ाते हो क्यों? ऐसे घर जा जाके पढ़ाते हैं वैसे। सच में? एक 11 दिन का 1200 है, यहाँ पे जाते हैं। 11 हैं? 11 सर एक दिन का 1200 पूछा। हाँ एक दिन। 11 जिसके जाते हैं अरे सर पूरे एक सही है, दिन क्योंकि ना की अब लेके पढ़ाते रहते कोई हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे 2 घंटे कितने पढ़ाते लोग हैं। आते हैं? एक तो दिन दो की घंटे के 1200 क्लास की, हम्म? एक दिन की Value। क्या चीज़? क्लास की नहीं आती है। सर 2 घंटे के 1200 यहाँ दिल्ली में तो 1000 लेते थे 1 घंटे का, लेकिन अब अलग अलग जैसे कोई बुलाता है? लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से, समय की शक्ति के हिसाब से पढ़ाते हैं।
इतनी एनर्जी नहीं तो यहाँ चला लें अभी 11 12 तो पहले बहुत आते थे, लेकिन जैसे जैसे एज होती जा रही, जब नई कोचिंग खोली थी तो चारों क्लास चलाते थे, अब 7 साल बाद वो एनर्जी नहीं रही, हाँ तो फिर हमें कम नहीं खानी पड़ेगी। सर डिवाइडेड और उससे पहले दिल्ली में था तो बीएससी भी चलाते थे, वो बच्चे सब टॉपर करते थे बीयू में। इतनी एनर्जी नहीं सर। यहाँ पे एओसी की बेटी हमसे पढ़ी है, यूसी की बेटियां से पढ़ी है। हमसे पढ़ी है, जबकि वो कितने बड़े संस्थान में पढ़ती थी। जिसको जरूरत होती है वो किस स्कूल में पढ़ती थी? सर अब जरूरतमंद भाई यहाँ पे सब ये सारी किताबें हमारी पढ़ी हुई हैं। पढ़ी है सारी। तो आप ये कौन पढ़ी हुई फिर है? इतनी किताबें तो मैंने फर्स्ट से लेकर आपने सर तो पढ़ी हुई है। सब 11 12 की हैं, 9 10 की थोड़ी ही हैं बस। हाँ ये थोड़ी सारी होती है। एलिमेंट्स की है। हाँ देखो लिखा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पढ़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों बायो सब्जेक्ट, कितने? सुपर साइंस। बायो भी ये हैं मॉडल पेपर के भी पढ़ते हो? सब है। अब आगे देखो, ठीक है, उन सब से क्या लेना देना नहीं, तो अब तो आगे की बात करें ना। अब हम ये देखें कि क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसके किसके, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये किसके किसके सिमिलर होते ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं? है। सभी नहीं ये दो इक्वल होंगे, एक अलग होगा। बोलो। वो जय कह रहे हैं कि ये जैसे हमने ये तो सबके इक्वल नहीं हो सकते। वो बना दिए, बोले इसके तो सिमिलर है। तो ऐसे में जय ने बताया कि सर ऐसा साइन लगा दो, इट इज नॉट सिमिलर। समझ में आ गई बात की नहीं? सो नाउ इट इज नॉट सिमिलर। आगे की बात करो। सर ये कहीं का निकल गया। क्या क्या निकल गया? सर ये तोड़ रही अरे है। तेरे नीचे का। फिर ये तोड़ रही है। चुप रहे। यस सर। क्या है? सर ये क्या निकल गया? बैठने को भी नहीं है ना। हिल रही है तो यहाँ से निकला है। सर नहीं निकला है, उसके नीचे हमें में ऐसा बड़ा अरे उठ जाओ उठ जाओ। अरे उठो भाई। ये कर रहा हूँ। ये बात। सर वेरी गुड। सर जान है अभी। सर आप मेरे से एनर्जी ना तो कितनी एनर्जी आपने? ये इतनी एनर्जी से निकल- ऐसे उठा के सीधा लगा दिया। एक टीचर पे मजदूर से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, 5 घंटे खड़े रह सके, बोल सके, मैनेजमेंट कर सके, देख सके, मतलब जितना एक नेता को प्रचार में एनर्जी चाहिए उतनी टीचर को चाहिए होती तो सर आप मजदूर से ज्यादा काम कर सकते हैं। है। हाँ? बहुत सारे काम हमारे घर पे मैं खुद ही करता हूँ। हाँ सर आप नहीं है। सर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी है। बालकनी धो रहे थे। हाँ सर आपने बहुत आज एनर्जी के लिए ये सब वाइट वॉशिंग में खुद करता हूँ। सर दिन में कितने बोतल रेड बुल पीते हो? हाँ? अब ये देखो, यहाँ नेक्स्ट फिगर देखो कि सुन ले, ये 2 फिगर हैं, सुन ले, तो इन दोनों फिगर में ये रोम्बस है, और ये स्क्वायर है। और तो ये स्क्वायर। मान लीजिए ये इसके इक्वल है और ये प्रोपोर्शनल भी है, ये 5.2 सेंटीमीटर के सारे हैं और ये 5 सेंटीमीटर हैं सारे, तो ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है। तो मुझे ये बता दो कि इनकी साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, क्या ये सिमिलर हैं? नहीं, हो नहीं सकते हैं क्योंकि उनके क्योंकि एंगल और उसकी शेडो वो बनेगी नहीं, बनेगी तो नहीं। जिसकी शेडो बन जाए वो वही हो सकता है। सर स्क्वायर की शैडो भी कभी तो कभी it ऊपर is- जैसी बन जाती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए सिमिलर नहीं होगा। अब हम आगे बात करें, एक्सरसाइज पे आओ। 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सिमिलर, लिखो इस बार। सेकंड, और सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, सिमिलर। सर रीजन क्या देंगे? बात नहीं करो, अरे कॉन्ग्रेस सर सिमिलर कैसे? सिमिलर होंगे। जितने भी स्क्वायर्स हैं साइड इक्वल हो तब का।
वो ये जैसे ये बहुत सारे हमने स्क्वायर ले लिए। कॉन्ग्रुएंट सर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। ये तो समझ में आ रही बात की नहीं, तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो सर स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होता? ये जैसे ये दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इसी में बच्चे का हाथ रख दो तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं। वो सिमिलर। अब वो पता नहीं तो सर स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्या? स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है, ओवरलैप कर रहे हैं क्या? नहीं। फिर ठीक है। इसी तरीके से और सर्कल्स क्या हैं? सिमिलर सिमिलर है। और कौन से ट्रायंगल सिमिलर है? और इक्विलैटरल। 4 two polygons of same number of sides are similar Equal and proportional. अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों? Equal. और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर Proportional. 3 से ज्यादा के में, वैसे तो सब में ही ये फ्लैटली रूल लगता है। क्राइटेरिया बस हम ट्रायंगल में लगाएंगे कि डबल ए सिमिलरिटी, और बाकी सब में यही चलेगा। सुन लो, जो 4 साइड वाले फिगर होंगे ना, उसमें कुछ सोचो मत कि सर मुझे कोई बहुत क्राइटेरिया बता दो। उस 4 साइड वाले होंगे तो 8 चीज इक्वल देखना, और अगर ट्रायंगल है तो सिर्फ 2 एंगल देख के ही कंक्लूड कर देना जाओ सिमिलर है। समझ में आई? और लेकिन 4 साइड हो तो 4 एंगल देखना, 4 साइड देखना, तब कहना हाँ ये सिमिलर है। और जब ट्रायंगल हो तो 2 एंगल देख के ही बोल देना। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये सुविधा है। तो इस तरीके से 2 polygons are said to be similar if all their 4 sides are proportional and 4 angles are corresponding angles are equal। ये बात देख लो। तो ये बात आप लिख लें अपने इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। अब सेकंड फिगर देखो कि 2 एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर में सर्कल। तो 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, 2 स्क्वायर्स ऑफ सर डिफरेंट। इसमें क्या बताना है? 2 सिमिलर फिगर के उदाहरण दो। ए पर्सन एंड हिज फोटोग्राफ। ठीक है, ऐसा हो सकता है। नॉन सिमिलर में सर तो ऊपर वाला ऊपर नंबर सर स्क्वायर। ठीक है, नॉन और सिमिलर फिगर rectangle में तो उसमें भी लिखो। Rectangle होगा। तो सर आपने क्या लिखा? सर्कल विद डिफरेंट रेडियस। सर रेक्टेंगल भी हो सकता है ना? ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। दो ही देखो। ठीक है। और थर्ड सेकंड में और क्या लिख सकते हैं? सर्कल एंड स्क्वायर। ट्रायंगल या स्क्वायर। ठीक है। एनी अदर क्वाड्रिलेटरल ऐसे। डॉग एंड कैट। अब देखिए नेक्स्ट इज state whether the following coordinators are similar or not Not. because their corresponding angles are एक rhombus एक not square। equal। हाँ, सर सिमिलर फिगर में ये कैसे होगा? 2 स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइड। अगर 2 स्क्वायर है जिनकी साइड डिफरेंट हो तो वो सिमिलर हो सकते हैं। नॉट सिमिलर हो सकते हैं सर। समझ आई बात कि नहीं? सर आपने तो अगर स्क्वायर देखना हो सिमिलर हो तो फिर उसके अंदर उसके चारों एंगल और चारों साइड चारों एंगल इक्वल, चारों साइड्स प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है? हो सकते हैं लेकिन है ये है कि नहीं है? नहीं। है, क्योंकि इस नाले के ऊपर लैंप की रोशनी डालोगे तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है अगर ये 4 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर है तो बोलो ये दोनों स्क्वायर सिमिलर है या नहीं? है। क्या इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है? क्या ये इसकी साइड इसकी 4 गुनी है? तो साइड भी प्रोपोर्शनल, एंगल भी इक्वल है। कोई बिल्कुल आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी पढ़ रहे हो कि हम सर्वांग समता पढ़ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट नहीं पढ़ते। तो हाँ सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। हाँ, सारे सर्कल सिमिलर हैं आपस में, सारे स्क्वायर सिमिलर हैं, सारे। दो एग्जांपल बताओ सिमिलर फिगर्स के।
तो लिखा तो है 2 squares of different sides. डिफरेंट साइड हाँ, लिख हाँ रहा तो है। डिफरेंट साइड है ना। अच्छा ओके 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 अब सेम ले लोगे तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। सर सिर्फ रेक्टेंगल डिफरेंट साइड्स का वो नॉन सिमिलर है। क्या? रेक्टेंगल वो नॉन सिमिलर है ना। सारे रेक्टेंगल्स आपस में नॉन सिमिलर हैं। तो वो दूसरे लिख सकते हैं सर्किट वाला। लिख सकते सिमिलर भी तो हो सकते हैं। रेक्टेंगल है अगर मान लो, ठीक है, ध्यान से सुनो वो क्या बोल रहा है, वो शिवम बता भी रहा है आगे। आप लोग फिर सुनते नहीं हो, बाद में दिक्कत होता है। तो वो जैसे उसने अभी बताया है कि कॉन्ग्रुएंसी इज द स्पेशल क्लास ऑफ सिमिलरिटी, वो गजेंद्र को ये बात बता रहा। नहीं समझ में आई होगी, लेकिन उसने तो पूरा प्रयास किया। 1200 रुपए दे देना। अब यहाँ पर आगे की बात देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर लिखिए नॉट not because their angles are not equal, corresponding not as सब बस इतना ही लिखना है। हाँ नॉट एज द करस्पॉन्डिंग are not प्रोपोर्शनल। अच्छा सॉरी। angles equal होते हैं। अब आगे के फिगर देखिए, now similarity of triangles। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। हम लोग एक क्राइटेरिया देखने चाहते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसके लिए वी आर डूइंग सम सिमिलरिटी का। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे? जब उनकी साइड्स इक्वल होंगी और उनके एंगल्स इक्वल होंगे। इफ, पहली बात, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऊपर की लाइन पढ़ो, इफ देयर सर corresponding सेम रेशियो के जगह प्रोपोर्शनल एक ही बात है ना। हाँ, एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा क्या है? Their corresponding sides इफ देयर करस्पॉन्डिंग sides are साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल। अब जरा देखो कि इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम लोग आगे देखते हैं एक्टिविटी 2। एक लाइन ले ली, ठीक है, और एक लाइन लेने के बाद उसमें हमने एक्यूट एंगल बना लिया। क्यूट है। एक्यूट क्या? एंगल बनाने के बाद आप क्या करें कि उसको दूसरी लाइन से जोड़े ताकि वो ट्रायंगल बन जाए। चल, हमने इसमें कई कट लगा दिए, मान लीजिए 3 कट लगा दिए, और इस तरीके से ये ए बी था, और ये A1 B1 A3 और क्या है A4 A4 को B से मिला दिया, A4 को B से मिला दिया। अब जरा देखो, अब यहाँ पर इस पर एक, इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाओ। लगा दिया। इसको सेंटर मानते हुए देख लीजिए, आर्क A4 को सेंटर मानते हुए आर्क लगाई, यस सर। और फिर A3 को सेंटर मानते हुए क्या लगाई? आर्क लगा दिया। कितने सेंटीमीटर? उतनी ही आर्क, जितनी मर्जी हो। एक आर्क यहाँ लगाओ, तो एक आर्क इसको सेंटर मानो, A4 पे रखा, फिर A3 पे लगाया। अब इसे मीजर करो, मीजर किया कितना है, इसको फिल कर लो कंपास में, और फिर यहाँ पर कट कर लो। तो जब इसे मैं कट करूंगा तो यहाँ से जो साइड जाएगी, क्या ये इसके पैरेलल होगी? होगी। होगी। ये इसके पैरेलल हो गई। यही छोटा काम ट्रायंगल बनाएगी। फिर से समझो, A2 पर भी वही काम करो। क्या एक आर्क लगा लो, लगा लिया। और फिर उसके बाद इसमें भी कट करो, कैसे सर, कट कैसे करना है? इसको फिल करो ओ, जो है इस यहाँ फिल किया तो यहाँ कट किया, यहाँ से वैसे किया, और फिर यहाँ से इसको फिल किया और यहाँ से कट किया। यहाँ से फिल करना, ठीक है ना? आर्क तो जानते हो ना, आर्क को फिल करना। यहाँ कट करे तो फिर ये भी है, तो बोलो ये भी पैरेलल हो गया, और यही काम यहाँ भी करो, तो यहाँ पर भी एक ऐसे करो और फिर यहाँ कट करो,
तो क्या ये भी आप ये देख लें, ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, B1 B2 B3 B4 B2 B4 चाहे तो B4 ले लो। B4 ले लें। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, किसी को ये बात पता है कि ये सारी चीजें पैरेलल हैं? हाँ सर वो तो दिख ही रही है। पैरेलल किसके हैं? एक दूसरे की। करस्पॉन्डिंग साइड्स के। ये बात इससे आप सहमत हैं? हाँ तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा? होगा। करस्पॉन्डिंग और ये साइड्स इसके के। इक्वल होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हम्म। अब चूंकि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देख लो हाँ, सर, एंगल 4 इक्वल टू ये एंगल दो 3 लाइन को क्या ये ट्रांसवर्सल नहीं कट कर रही? कर रही है। तो ये समझ एंगल गया इक्वल सर, हुए। समझ गया। इन दोनों को समझ। एक ट्रांसवर्सल कर रही, इन दोनों को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या इनके सम्मुख कोण बराबर हुए? सो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अच्छा ये बताओ कि इस छोटे से ट्रायंगल में, ये वाले और साथ ही इस बड़े से ट्रायंगल में, क्या आप सोचते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा? जिसमें कि ये B1 और A1 है हाँ और ये A है और ये A2 B2 है। देख लो, अब देख लो और बोलो क्या ये एंगल दोनों के लिए बराबर है? हाँ तो तीसरा एंगल भी तो इन दोनों को भी तो एक ट्रांसवर्सल ही कट कर रही है। तो क्या ये जो तीसरा एंगल है वो भी बराबर होगा? तीसरा एंगल अगर पता भी नहीं होता तो भी बराबर होगा। तो यहाँ पर देखने पे पता चला, नाउ मीजर एक्टिविटी है, मीजर देयर साइड्स यू विल फाइंड देम प्रोपोर्शनल। उसे क्या देखोगे? Proportional। Proportional पाई गई है, ठीक है। सो नाउ एंगल ए, अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या पाए गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ B1A A1 एंड ट्रायंगल B2A A2 B2A A2, ये क्या है? ये वो इक्वल है। इक्वल। एंड आफ्टर मेजरमेंट क्या पाया गया? सर BA क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सर ये कौन सा ट्रायंगल है BA? एक ये उठा लिया और एक ये टुकड़ा उठा लिया। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स सर आर समझा नहीं। प्रोपोर्शनल। ट्रायंगल सो अभी बता रहा हूँ अनुराग, किसकी कॉपी बची है, किसने जमा नहीं की अभी तक? सर मैं दूँ? हाँ जमा करिए। सर जाते समय दे दूँगा। हाँ सर। अभी दे देता हूँ। नहीं तो मैं बताऊँ उन्हें तो लाया था। लेकिन यहाँ आपकी भी है और किसकी बची है? ना अब देखो, क्या ये जब इनके 3 साइड्स प्रोपोर्शनल पाए गए, लगा लो अगर 3 साइड्स 3 एंगल्स अगर इक्वल हैं और 3 साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए? आप ट्रायंगल समझे ना कौन कौन से? नहीं एक ये छोटा वाला लिया, सर एक इसको B कैसे बोल दिया? ट्रायंगल B क्या ट्रायंगल B कैसे बोल दिया? अच्छा B1 है क्या? हाँ ए B1 है A1 और B2 है A2। अब एक और बड़ा भी ले सकते हो। हाँ B3 चार ट्रायंगल में चारों सिमिलर पाए जाएंगे। अच्छा, जबकि आप लोग ये एग्री कर चुके हो तो क्यों ना हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम की ओर चलें? सर ने बोला था कि पक्का है। क्या आएगा पक्का? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अरे बोला कि पक्का। बेसिक दीदी को क्लास चल रही थी। चल प्रोपोर्शनैलिटी बेसिक नेशनलिटी बेसिक प्रोपोर्शनल। आप बेटा छोटे हो, ऐसे नहीं बोल पाओगे। बोले नहीं जाता। अच्छा नहीं है ना, जब बड़ों की क्लास में बैठा जाता है तो चुप रह गया, अरे सर मैं तो जिससे कि हमारे यहाँ भी आते हैं छोटे छोटे बच्चे बैठे चुपचाप डरते डरते बैठते हैं। सर मैं क्यों डरूं, मैं तो खुद टेंशन में हूँ।
टेंथ में होने से नहीं होता है। दिमाग होना चाहिए टेंथ की तरह सर पर क्या दिमाग से भी कुछ नहीं होता। दिमाग तो 7वें के बच्चे में भी होता है, लोग 10वें के कर लेते हैं। कर लेते सर। अभी 7वें का एक बच्चा बोला वो 10 की समझ अब आगे देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उन्हें आईसीएसई बोर्ड में कर लो। बेसिकली इम्पोर्टेंट है। थेल्स थ्योरम। तुम्हारे लिए भी ये कर दी। थेल्स का फिगर पीछे बना हुआ है, चाहे तो आप देख सकते ऐसे दिख नहीं रहा है। ये ना यही नहीं दिख रहा। हैं। So if a line is drawn parallel to one side of a triangle, सर ये सारे ग्रीक के ही हैं क्या? हाँ, क्योंकि वहीं पर पिरामिड बना, सारे मैथमेटिशियन वहीं के हैं। लाइन इज ड्रॉन, सर पिरामिड तो इजिप्ट में है। हाँ तो वही इजिप्ट है, वही सीरिया है, तो मतलब इजिप्ट और सीरिया में बना है, ग्रीक में नहीं बना। सर सीरिया इजिप्ट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। It is drawn parallel to one side. Parallel to one side of a triangle. Of a ट्रायंगल triangle. देख लेना. To intersect the other two sides. To इसमें से सिर्फ 7-8 बच्चे ही इसको रिपीट कर पाएंगे, मुझे मालूम है। अभी मैं पूछूंगा 7-8 ही बोल पाएंगे। इंटरसेक्ट से एक बार समझा देना फिर रिपीट करते हैं। द अदर टू साइड्स, Other two sides. द अदर टू साइड्स। गर्मी लगे तो एसी बढ़वा लेना साइड्स। दिलवा लेना। Distinct point. इनको तो सर्दी ज्यादा लगती है। अच्छा, Then ratio of two sides is same. ये भी पंखा बंद कर दिया है। सर आपको गर्मी लग रही है? नहीं, गर्मी तो नहीं। सर ये पंखा आपकी सर एक फैन आप अपनी तरफ भी रखा करो ना। यहाँ पे ये सर ये वाला पंखा आप अपनी तरफ रखिए। तब अच्छा होगा। कर लो सर। सर अपने प्रिज्म वगैरह हमारे उसके लिए ऊपर रख दो तो वो पेपर वेट की तरह भी काम कर लेगा। हमारे लिए चाइल्ड फर्स्ट की पॉलिसी है। नहीं सर हमको जरूरत नहीं है, हमारे पास दो एसी हमारे है। यहाँ पे तो केस Then होगा। other two sides. दो एसी दो पंखे। साइड्स, एसी पूरे रूम में लगा फिर ये समझाना। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है। So if a line is drawn parallel to one side of a triangle is intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides then beautiful. Then Those two sides. distinct point. The other two sides are divided. same ratio. The other two sides are divided. ठीक है। सर डिवाइड लिख दिया आपने। Divided into Into in same the ratio. same ratio. In the same ratio. ये ऑटो करेक्ट बोर्ड है, इसमें अपने आप लिखो, जो गलत होगा ठीक कर देता है। अब जरा देखो कि यहाँ पर ये ट्रायंगल है और क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? बोलो। तो क्या हमने मेजरमेंट से देखा कि जो इसमें दिस बाय दिस यानी जो अदर टू साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। These are divided in same ratio. फिर से समझो कि मान लीजिए ये कह रहा है, हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल है और मैंने if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, अगर कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो एक साइड के पैरेलल हो और बाकी दो जो साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट करें, तो से कॉल बताना फिर क्या से draw- समझो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle so that To intersect it intersect other two sides,
then it divides other two sides in same proportion. यानी इनका जो रेशो होगा वही इनका रेशो होगा। इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, समझ गया। समझ आ गई? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। दैट इज, फिर से समझो, अगर ए बी सी और डी, E ये ठीक बता रहे हैं, ये सही है। फिर से सुनिए, if a line is drawn parallel to one side of a triangle so that it intersect other two sides, then it क्या करती है? Divides other two sides in same Proportion. ratio। बोलो। Proportion से बोल सकते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other 2 points at a distinct point, then then the other 2 sides is divided into same proportion or same ratio. सही है। मान लीजिए, क्या बोलूं? देख लो, अगर ये 4 और 4.5 है, मान लीजिए ये 4 है और ये 4.5 का ले लें, जैसे आप ये 4 और 5 ले लें और ये 2 ले लें, 2 और 2.5 लेना। अभी भी सही नहीं पढ़ पा रहा है, तो 2 और 3 ले लो, तो जो इसका रेशो वही इसका है। समझ आ गई बात कि नहीं? रिपीट करो। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other 2 sides at a distinct point, the other 2 sides are divided in the same way. अब हो गया। If a line is drawn parallel to one side of a triangle and it intersects 2 sides at a distinct point, अदर 2 साइड, and other 2 sides at distinct point, then the divided 2 sides are in the same way. then other 2 sides are Divided in the same। same. आप सर, सही है? सही है। If a line is one sided to one side of a triangle and ठीक है, यदि एक लाइन पैरेलल हो तो वो जो बाकी 2 साइड्स हमको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है क्या? हाँ सर, कर रही है। क्या आप ये देख रहे हैं कि AD by DB जो है वो A वही क्या AE upon EC भी पाया गया? देख लो, 1/2 अरे सॉरी प्रोपोर्शन सेम है। अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो वो, अगर मैं ऐसे में करूं तो भी क्या ये लागू होगा? हाँ जो इसके साथ इसका रेशो होगा वही इसके साथ इसका रेशो होगा। हाँ, इंटरसेक्टिंग इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को क्या मतलब होगा? इफ दीज आर इंटरसेक्टिंग, यदि ये जो रेखा है ये अन्य 2 भुजाओं को किन्हीं 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। इफ इट इज इंटरसेक्टिंग, यहाँ काट रही, यहाँ काट रही। इफ इट इज इंटरसेक्टिंग एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जैसे कोई कहते देखो मैंने तो बनाया और चलो एक ही पे करी, ऐसे बोल रहे देखो इसने सही डिवाइड नहीं किया, तो बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर करना चाहिए। लोग सीटर भी तो हैं, तो ऐसी स्थिति में समझ आ गया, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करना चाहिए, एक पे नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्ट करे तो डिस्टिंक्ट पॉइंट। बोलो आप इसको प्रूव करें। इसको प्रूव करते हैं एग्जाम में। तब पहले से ही हार्ड बोल देते हो, जबकि 10th में काम करके भी चलिए। आप देख लेना, जो करके गए उनके बारे में सोचो, हमें तो समझना है। कहीं तुम कोई नई थ्योरम तो नहीं बनाने जा रही हो, यहाँ से कर करके चले गए। सुनो इधर कैटरीना, सुनिए, आगे का मत डिस्कस करो। सर कह रहे हैं लोग कर करके चले। लोग कर करके चले गए और हमें समझना ही तो है। तो न्यूटन के 3 ला तो बड़े हार्ड हो गए, है बात कि नहीं? अब ये देखो कि वी आर गिवन ए ट्रायंगल ABC, वो हंसने वाले हंसते रहेंगे। वो हमने बताया कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था तो उसमें 19 उनके शिष्यों ने मिलकर किया था, 20 शिष्यों ने, तो 20 शिष्यों ने किया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट।
और बाद में उनमें से 19 शिष्यों ने नोबेल प्राइज पाया। तो 9 का बच्चा हंस रहा है, हम सिर्फ 19 ही पा पाए। कैसा मूर्ख था। हंसने वाले ना हंसते हैं, जैसे लोग हंस रहे हैं ना, तो वो बेचारा 20वां रेडिएशन से मारा गया था, न मरता तो क्या वो भी न पा जाता। तो वो हंस रहे हैं वहाँ पे, वो मारा गया, कैसा टीचर था। वही चीज है इन लोग, और उससे ज्यादा नहीं वैल्यू है। तो वो हंस रहा है, वो कर के चले गए, हमें समझाने चले आए, मानव बनाने चले आए। वो समझा रहे हैं नहीं तो हम भी टेट्रापोड होते, हम भी 4 पैर पे चलते, सिखा रहे हैं सबको। हम भी जो है नांदी में घास खाते, एक साथ हारमोनी होती, कम्युनिटी लंच होता। ये बता चलिए अब यहाँ पर ठीक है, हंसने वालों पे उनका जवाब ही नहीं है। सर हंसा मैं थोड़ी है, ऐसा तो ये अब भाई जब 20 में 21 पाते तो लोग कहते हैं हाँ 21 पाए। अब जरा देखो, we need to prove, यहाँ पर क्या क्या दिया गया और प्रूव क्या करना है। तो गिवन क्या है बोलो, डी किसके पैरेलल है? BC. गिवन ट्रायंगल ABC, इसी ट्रायंगल में प्रूव करना है। हाँ DE is parallel to BC. BC. और टू प्रूव क्या करना है? To prove that AD upon DB is equal to AE upon AD is equals to AD AE, by DB is DB equals to is EC. equals to AE by EC। इसे लीजिए क्या? यानी हमको प्रूव क्या करना है? AD by DB और अच्छा AE by रेशियो समझ आई? दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस दिस बाय दिस। इस चैप्टर का रास्ता इसी टिकट से होके जाता है। अरे ठीक है। अब देखो, नाउ प्रूफ। कोई रेशियो दिए गए हैं? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किए जाएं। यहाँ से पर ड्रॉप परपेंडिकुलर, इसे डीएम कहेंगे, और इस डी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, उसे क्या कहेंगे? सर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? डीएम। अच्छा, मतलब इस ट्रायंगल में इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसके वर्टेक्स से इधर, सही है? जी सर। और इसके अलावा इन दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। और ये क्या किया? बढ़िया। अब ठीक है, अब तो डॉटेड कर दिया। यही आप बोल रहे थे ना कि कंस्ट्रक्शन में सर आप डॉटेड नहीं करते हो। नो किया? सर। अब चलो, सर वो राइट एंगल वाला क्या? यहाँ से उस पे परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से अच्छा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं ना किसी भी हाँ। वर्टेक्स के सामने के बेस पे। अब जरा देखिए ना, आओ मुझे ये बताइए ट्रायंगल ADE कितना है? ADE कितना का है? एरिया half into हाफ BH और यही बेस है ना, into DM. हाफ हाफ into DE। AD, वही बेस इधर का देख रहा हूँ। तो AD into NE, बोलो सही है? सर NE क्यों लेंगे? अच्छा हाँ, जैसे ये ट्रायंगल है तो बेस इंटू हाइट, बेस। ओ हाँ समझ ये गए। ट्रायंगल है तो ये इस पे परपेंडिकुलर डाला गया। जी सर। ये A है, ये D है, ये क्या है? E है, और ये N। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो सही है? सही है। सब चलो। बेस कैसे लेते हैं? हैं? जहाँ हाइट मतलब सब उसी को बेस कैसे जहाँ पर लेते हैं? थीटा बेस किसी को भी लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो तो ये बेस लो। हमें हाइट मिल रही थी तो मैंने इसी को बेस लेना उचित समझा। एक ट्रायंगल का एरिया 3 तरीके से निकाला जा सकता है। अगर इसे बेस लेती तो यहाँ हाँ। परपेंडिकुलर डालो, वो हाइट होगी। इसे बेस लेती हो तो यहाँ यहाँ डालो, से 3। तीनों का एरिया तो सेम आएगा ना। यस तो सर। अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड, उसी के हिसाब से तो बेस लेंगे। तो बेस और हाइट, बोलो सही है? अब जरा देखो कि हमें अब किसका एरिया चाहिए? एरिया BDE का एरिया। क्या आपने मुझे ये बताइए, क्या इसका एरिया पता कर लिया है? इस पूरे ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का एरिया पता कर लिया है अभी? हाँ Yes, sir. अच्छा, Half into AD into NE is equals to half into अब सर पहले इनको प्रूव करना होगा ना। सुन लो, half into AE into DM. अच्छा अच्छा। अब मुझे BDE का एरिया चाहिए। किसका एरिया चाहिए? BD का। जरा कोई मुझे बताएगा मेरे इस फिगर को देखते हुए कि मान लीजिए
ये DE है और साथ में ये B बाहर निकला हुआ है और ये है। लेकिन इस ट्रायंगल में इसको मैं जब आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे एल्टीट्यूड यहाँ मिल जाता है। तो ये एल्टीट्यूड है। कभी आपने पढ़ा है कि ये बेस ले लिया जाए और हाइट ही है तो हाइट ले ली जाए। फिर से देखो, मान लो जैसे ये ट्रायंगल है, अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड इसके अंदर ही गिरे, बाहर भी ले सकते हैं। बाहर भी गिर सकता है। तो ये बेस माना जाएगा और ये क्या मानी जाएगी? और क्या ये इसका एरिया होगा? अगर ऐसा होगा प्राची, तो तुम मुझे बताओ एरिया BDE जो ट्रायंगल होगा उसकी वैल्यू बताओ। हाफ इंटू BD इंटू ME हाफ इंटू BD ले लिया, इंटू ME BD और इंटू ME। बोलिए शिवम, समझ आएगा था आपको? हाँ BD बेस हुआ, परपेंडिकुलर भले ही बाहर जा रहा हो। सर एक बार में AD का एरिया एक बार में ले लीजिए ना। नहीं हाँ भाई। AD का एरिया लिया, समझ गए दो टाइप से आएगा ना इसका एरिया। लेंगे बाद में लेंगे, अभी हमें एक तरफ चल रहा है। हाँ सर समझ गया। AD लिया, BD लिया, बोलो बात समझ में आई? ये बेस और ये हाइट, सही है? सर वो एंडिंग की जगह ये नहीं लिखना चाहिए था। अब ये देखो, जब तुमको ये बात समझ में आ चुकी है तो क्यों ना हम इन्हें डिवाइड ही कर दें? बोलो। हाफ से हाफ कर दिया, हाफ से हाफ एंडी कटा, से एंडी, तो बोलो। सर अब एक क्वेश्चन पूछूं AD सर? by BD। हाँ, सर उस दिन आप MN by MN को काटने से मना कर रहे थे, आज आपने हाफ बाय हाफ काट दिया सब। ये गलत है। Not हाफ से good. हाफ नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? सही बात है कि नहीं? सर उस दिन आप MN by MN नहीं काट रहे थे, आज आपने ये हाफ बहुत बाय बड़ी बात हाफ। है, आप लोग भी समझ लें। जैसे 2 + 4 है by 2 और एक है 2 × 4 by 2। नहीं सर सुन लो, सुन लो, क्या है? सम हो, प्रोडक्ट में तो काट ही सकते हैं। आनंदिता का नहीं, सम में काट ले तो क्या जाए? नहीं सर वो तो सब नहीं था वो M by N वही था। लिखो सर लिखो देखो, सर M by N M1 x1 M1 x2 है प्लस M2 x1 और अपॉन M1 + M2। नहीं सर ये नहीं था, ये नहीं था सर, ये था ही नहीं, ये नहीं था, ये बताइए गलत है। पूरा लिख M by N हाँ। x2 प्लस N by N x1 हाँ। और M by N और हाँ। +1। प्लस नहीं प्लस सर ये नहीं था N by N, तो आपने N नहीं और उसके साथ इसके साथ काटा ये 1 लिख देंगे। सर इसके साथ कुछ नहीं था, N by N के बाद x1 नहीं था, उसके साथ कुछ था। चुप रहे। छोड़ो, ये भी करते हैं। आपकी खुशी के लिए हम हर चीज करें। और बोलो। सर अभी तो 0 बचा ना, प्लस पे 0 बचा है ना। अब M by N से M by N काट दोगे तो x2 इससे बचेगा ये ना। काट दें अरे तो ऐसे होता नहीं है। अभी तो कट जाएगा सर, अभी तो प्लस में कुछ भी नहीं है। 2 × 2 + 1 सर है। समझ में नहीं आ रहा। देखो ये 2 लेकिन + आपने 1 है। x स्क्वायर भी लगाया। इनका रहना इससे नहीं काटना चाहिए। अरे क्या ये क्या 5/3 है? है 5/3? ये कह रही नहीं, हम इसको काट देंगे। और टू प्लस थ्री बाय ये नहीं था, तुम ऐसे कैसे काट सकते हैं? ये था ही नहीं कॉमन सेंस ही नहीं है सर। सर, ये नहीं था। हम ये कह रहे हैं 3/1 = 5/3। कि m by n कॉमन ले लो ना, तो फिर काटती रहो। ऐसे m by n लो और यहाँ x2 लेके n by n लिख लो, कॉमन हो गया। और m by n लो और यहाँ 1 + n by n, n by m क्यों ले लिया आपने? जिससे मल्टीप्लाई होके 1 आ जाए। रिस्टोर नहीं करोगे? और अब शांत से काटो। अब मजा भी आएगा सर, ये था ही नहीं। ठीक है, तो पहले इस तरीके से मजा करते थे। ना हो, लेकिन वो उस दिन जो मैं बता रहा था वो गड़बड़ थी, आप सही थी, अब वो कट सकता है। अरे सब मूव करने में तो डीबी और आंसर समय हर व्यक्ति को सिखा देता है, इतनी बात जानो। जब 2 सवाल गलत होंगे इनको खुद ही पता चल जाएगा।
ये नहीं हो सकता, समय सिखाता है। बोर्ड के बाद सीखने से क्या फायदा? हाँ, वर्ड दिखाएगा मैंने DB लिखा है और आंसर में क्या? DB लिखा है और आंसर में BD आ रहा है। क्या होगा? क्या बोलो, सर आपको बताना DB है और आंसर BD आ रहा है। कहाँ आ रहा है? सर आपने वहाँ पे एरिया कोड DB लिखा है। हैं? ऑर्डर में एरिया ऑर्डर वो चेंज करेंगे भी तो सिमिलरिटी में थोड़ी गए। नहीं अभी नहीं कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सिमिलरिटी नहीं है। जस्ट पे अटेंशन, सुन ले इट इज नॉट द सिमिलरिटी की फिर तुम उसको बजाने का लक्ष्य ये सर पीडी है ना, हाँ तुम DB पीडी की जगह डीबी भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। अभी सिमिलरिटी नहीं आई है, अभी सिमिलरिटी वाली कोई बात नहीं। सिमिलरिटी भले ही तुम हमसे जो है कोचिंग फीस ले लो, लेकिन क्लास चलने दो। इसका अरे मेरा सर। ये कहने का मतलब कोचिंग फीस लेके कल से ठीक है? अपन घंटे के हिसाब से बांध देते। अब आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, अभी हम करवाएंगे, इतना समझ में आ गया। जी सर अब आगे देखिए, DAE एरिया AD बताओ। ADE ये ट्रायंगल लगाने की होते हैं, ट्रायंगल काट दो, ऐसे ही चलता है। ठीक है सर ADE का निकालना ना अब इधर से निकालो, हाफ आप इनटू कहाँ से निकालेंगे इधर AE by MD हाफ इनटू AE into MD और MD यही हाइट है कि नहीं? सर MD आपने पहले यहाँ पे MD लिखा तो अभी MD चलो जो भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अभी वो सिमिलरिटी नहीं बताने सर जब सिमिलरिटी सर आपने MD क्यों नहीं लिखा? कुछ भी लिखो, अभी सिमिलरिटी को कोई क्राइटेरिया। बेटा इधर ध्यान दो, एरिया बताओ। अगली चीज यहाँ पर एक हमारे पास ये भी है, तो इस केस के लिए मुझे बताइए कैटरीना, ये हमारा एरिया DEC का फार्मूला बताओ। DEC रुक का जाओ, एरिया DEC कैटरीना बताओ। हाफ इंटू हाँ देवांशी आप बताओ। हाफ इंटू DC DEC दीपांशु हाफ इंटू DC इंटू DM यही बात है, क्योंकि यहाँ से कॉमन लेना कि कट जाए वो? ये चीज है और इस चीज को आगे बढ़ाए। अब परपेंडिकुलर कौन सा गिर रहा है? परपेंडिकुलर नहीं दिखाई पड़ा, DM दिख गया था सर। बोलो। सर आप वो ब्लू लाइनिंग मिटा दोगे क्या ऊपर और वाले ये? triangle की? E और ये क्या है? DCC EC है। तो अब जरा देखो एरिया DEC बताओ कैटरीना। एरिया DEC हाफ इंटू EC इंटू EC into MD EC इंटू MD DM कुछ ये भी DM है। हाँ सर DM ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये कट गया, कट गया और हाफ भी कट गया। AE by EC मान लो थोड़ी देर के लिए कट गया। अब इसमें एरिया ADE अपॉन एरिया DEC DEC, बोलो ये किसका इक्वल हुआ? AE divided by EC EC। इतनी बात समझ में आई कि ये तो नहीं? हो गया। इतनी बात समझ में आई? आ गई सर। तो अगर BDE और DEC इक्वल है, एक मिनट सुन रहे DDE हैं? और DEC याद है इक्वल कैसे है सर? चलो, है कोई equal, बात है equal। ये प्रूफ करना होगा ना? अभी हम चीजें बताएंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे ओके नाउ दो चीजें हमारे पास आ गई हैं कि सुन लें, जब टू पैरेलल लाइंस होती हैं, ये टू पैरेलल लाइंस हैं। हाँ। अच्छा, अब कुछ चीजें मैं आपसे पूछूं, करने वाले टाइम सुन लें। टू पैरेलल लाइंस में मैंने ये ट्रायंगल बनाया है अच्छा और ये ट्रायंगल बनाया है और एक ये ट्रायंगल बनाया है। मुझे समझ में
भी नहीं हाँ, तो आया। आपको समझना नहीं, आप देखो पहले प्रश्न हुआ नहीं ये समझने लग गए। तो ए बी सी और ए बी डी और ए बी ई, तो शिवम किस ट्रायंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा? ADB का। ADB का। Same. क्यों सेम होगा? फिर क्योंकि पैरेलल लाइन है। हाइट भी इक्वली होगी ना पैरेलल। लो, ये कह रही हैं बेस और हाइट इक्वल होगी। तीनों ही केस में हाइट h है और और बेस भी तीनों है। ही केस में बेस भी है। तो हाफ इंटू बी इंटू एच कह रहे हैं चाहे इसका भी लो तो बेस है या हाइट है ही है। बोलो ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि सर दो लाइन की नहीं होगा क्या इनका? तो मैंने थ्योरम नहीं पढ़ा था। देखो ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं शिवम, कह रहे हैं कि मैंने तो थ्योरम पढ़ी नहीं सर, तो मैं कैसे बता पाता? तो बोलो तीनों में बेस सेम है और हाइट भी सेम है, तो एरिया सेम है। क्या इन दोनों में भी वही हालत है कि इसकी जो हाइट होगी वही इसकी भी हाइट होगी क्या? हाँ। सर दिखाओ। भाई देख लो नहीं, ये हाइट नहीं, सेम नहीं। होगी। सर दिखाओ। हाँ। हाँ। ये सबका बीसी है क्या? BC हाँ। अब जरा देखो, सो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई इसकी भी जो हाइट है वो h है और इसकी भी हाइट क्या है? h। तो इसलिए जो BC है और DE यहाँ लिखिए तो ये तो इक्वल हो जाएंगे ना भाई सर। एरिया, यहाँ सर देखो जो प्रूव करना था वो तो प्रूव हो गया। हुआ कुछ नहीं है प्रूफ। अब जरा देखो D अरे यहाँ रेशियो पर प्रूव करना था, प्रूव अरे तो उन दोनों को प्रूव करना है ना। वो इक्वल है। 2 पैरेलल साइड्स हैं, हाँ, तो ये हाइट मत लो। ये आनंदिता का भी सही कहना है सर, आप जो है गलत करते हो। गलत कर रहे हैं। बेस तो हमारा डी है, आनंदिता कह रही है कि बेस क्या है? जब मैंने एरिया ये लिया तो आनंदिता का क्या कहना है? कि ये कॉमन मतलब- साइड डी बेस क्या है? DE। तो हाइट इनके हिसाब से क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि नहीं? हाँ। बहुत महीन बात इन्होंने पकड़ी है। और फिर ये कह रही है कि इधर वाले केस में हमारा ये है कि नहीं, और ये फिर क्या हुई बताइए? हाइट हुई। हाइट होगी। तो ये चीज सर ये क्या लिख रहे हो? 4। हाइट सर आप मजे ले तो लो। अब जरा देखो, इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल है हाँ। और क्यों इक्वल होता है? तो आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ और सेंटेंस में सिर्फ इतना लिखना है Its कि base and height is equal. ठीक है कि 2 ट्रायंगल्स, ठीक है, With same बिटवीन base. 2 पैरेलल्स हैविंग सेम बेस And same आर height. इक्वल। सेम हाइट तो होगी, उसको क्यों बोल रहे हैं? पैरेलल जब सेम है तो हाइट सेम नहीं होगी? सुनोगी तब बोलोगी। हाँ, दैट इज 2 ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैविंग सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। रिपीट करो। Two triangles between two parallel having same base are equal. In area. are equal. And area are- Two triangles made between the 2 parallel lines, they and their sides are equal. Then Bearing नहीं होगा, बोलो। Two triangles between the same parallels having same base have equal area. हाँ, same Two base होगा। triangles between two parallel lines with same base is equal in area. कैसा है सर? Two triangles in parallel lines have in same base have same area. नहीं Two triangles in Between two parallel triangles. two triangles between two parallel are equal. आनंदिता, Two triangles between two parallels having the same base are equal in area. लिखो इस बात को, इसी बात पे जल्दी से कि 2 ट्रायंगल्स, खुशी एक बार और पूछ लेंगे आपसे। Two triangles in two parallels having the same base is equal in area. ठीक है, 2 ट्रायंगल्स, बोलो बात समझ आ गई? कुछ ज्यादा खास इसमें करने को नहीं था। हाँ, इतना ही सर। क्या हो गया? 2 ट्रायंगल्स, क्या लिखे? Two triangles in between two parallels having same base are equal in area. Having Same base are equal in area by theorem 6.1.
अच्छा नहीं 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 सर जब आप भाई ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चैप्टर हटा सर, दिया गया था, सर। इसीलिए आज हमें पढ़ाना पड़ा। सर। नहीं तो होता तो हम पढ़ाते क्या, सर तुरंत ही आप लोग कहते सर इसका तो एरिया सेम है। सर सर हाँ बोलो। सर आपने जब बेस AE लिया तो आपने ट्रायंगल AED क्यों नहीं लिया? क्या बेस जब AE लिया तो ट्रायंगल AED लेना बोलना वही चाहिए था। सब अभी यही सर सोच ट्रायंगल बेस? AED लिखना चाहिए ना। बेस क्या लिया? AE लिया तो आपने हाँ। ट्रायंगल ADE लिखा, इक्वल ही होगा सर, लेकिन AED लिख सकते हैं। यहाँ सिमिलरिटी का केस ही नहीं बन रहा है, हाँ, अभी सर। सिमिलरिटी पे नहीं है, तो इसलिए भी आप कुछ भी लिखो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में डी को ई भी डी भी लिख सकते हैं, जब आगे आएंगे तब समझेंगे इस बात को। तो उससे इसमें नंबर कटेंगे भी नहीं आपके। अब जरा आप यहाँ देखो, तो मैं किसके एरिया को किसके एरिया के इक्वल कर दूँ, बेटा बता दो जरा जल्दी। डी डी इज इक्वल टू सही है, एरिया डी डी ई इज इक्वल टू एरिया, ECD सही है। DEC क्यों? अच्छा, कुछ भी इसका ले एरिया सकते इसका एरिया क्या बेस सेम नहीं है? नहीं नहीं कुछ भी ले सकते हैं ना, ECD DCE। अब ये बात समझ आ गई। वैसे ये BD लिखा है, ये क्या है? BC जो लिखा था वही हमने लिख दिया। अब ये इक्वेशन 1 है और ये क्या है? इक्वेशन 2। प्लेसिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, प्लेस कर दें। क्या मैं D की C की जगह BD लिख दूं? BD हाँ So now place this value in equation 2. तो एरिया ADE जरा देख लो, DEC की जगह में क्या लिखने वाला हूँ? DB D क्या चीज थी बताओ? DBE और EDC, सही है। तो DEC जगह DBE और EDC, ठीक है, तो BD लिखो, थोड़ी सी ऊपर छोड़ो। सर कुछ भी लिख सकते ना, आपने तो कहा वही है, लेकिन जो मैं यही लिख दे रहा हूँ जिससे आपको लगे हाँ बिल्कुल वही है। वो है तो वही ना, आंखों का धोखा ना हो, इल्यूजन। तो इसकी जगह क्या लिख दो? एरिया BD और बाकी क्या है राइट हैंड साइड? AE अपॉन, EC सही है। थर्ड इक्वेशन बन गई। अब मुझे बताओ क्या फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में इन दोनों के क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं? हाँ तो राइट हैंड सर, साइड भी बराबर होंगे। हाँ। तो सर compare- मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या है? AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड सर बाय लेफ्ट हैंड EC। साइड क्या इक्वल है? मैं देखो समझ गया। समझ लो, DEC की जगह लिखा, हाँ क्यों लिखा? सर क्या? ये चीज बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं प्राची, कि दोनों एरिया इक्वल है। अच्छा अब ये बताओ क्या मैं DEC की जगह BD ना लिख दूं? जब इक्वल है तो लिखो। अच्छा हाँ ये हाँ बात। अगर मैंने लिख दिया तो क्या ये चीज जो बिल्कुल किनारे वाली चीज इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम नहीं पाए गए? सर समझ में नहीं आया। आ गए? तो क्या उनके राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगे? हो जाएंगे। हाँ बोलो। इस चीज को, ये चीज है, इस चीज को मैं मिटा के इसकी जगह क्या लिख दूं? BD। बोलो सर है इक्वल है। हाँ तो बोलो क्या ये और ये पक्ष समान हुए? हाँ तो क्या दाहिना पक्ष समान हुआ? साइड प्लीज। हुआ सो यही प्रूव करना था। बस हो गया। सर, मैं बताऊं एक और- सर मैं बताऊं AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। देख लो ये इन्होंने बता भी दिया, जिस चीज को हम छिपा रहे थे। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो बोलो कंपेयर कर लो। तो देयर LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स, तो बोलो AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। AE बाय EC AE बाय EC। ये लोग पेपर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो हैंस प्रूव हुआ। सर इसको एक और तरीके से कर सकते चलो इसको अब हम लोग पहले सर्च किए, क्या दूसरी तरीके से करें कि इसी से कर लोगे? इसी से कर लेंगे आराम से, ये बहुत सर इजी मैं है। टेस्ट अब अभी टेस्ट लोगे इसका, हाँ तो मैं दूसरे तरीके से कर दूं? तो दूसरा ठीक है, तरीका- तुम दूसरे तरीके से हाँ तुम दूसरे तरीके सर, से वो कैसा? हमें तो पेपर झुला दो हम सर। लोग कर सकते हैं 3-4 तरीके से, लेकिन उससे कंफ्यूजन ही होगा। हाँ। इससे एक आसान ही तरीका है, साइड हाँ तो दोनों बहुत तरफ इजी करके और वही सर पक्का अगर सही हुआ तो नंबर नहीं इतना कटेंगे। इजी है कि मेरे 1 मार्क्स तो पक्का ना सर? नहीं कटेंगे।
कटेगा नंबर क्यों कटेगा जब अच्छा करोगे? डेफिनेशन लिखनी है थ्योरम। सर आप थ्योरम तो सर लिखनी है। sarcastically थ्योरम बोलना। लिखनी है और क्या क्या करना है? प्रूफ करना है। थ्योरम गिवन प्रूफ सब लिखना है। अरे थ्योरम भी लिखना है क्या? भाई थ्योरम ये समझो एंट्री पॉइंट है इस चैप्टर का, जिसमें ये सफलता से थ्योरम कर ली, उसका चैप्टर बहुत अच्छा निकलेगा। सर 1 मिनट दे दो। सर ये पेपर पे कैलकुलेशन हुई हुई है। डायग्राम तो बनाना सर पड़ेगा। दूसरा पेपर देना। क्यों क्या दिक्कत है? इसमें ये दिक्कत है। हाँ तो अरे मेरे को पेपर ही नहीं। क्या दिक्कत है? नीचे देखो कैलकुलेशन हो रही है। कोई फर्क पता नहीं तो चुप रहो। हाँ। ये लो। नारे पागल। ये लो। सर स्टार्ट कर दे। 1 मिनट अभी इसको हटा। एक मिनट सर अभी सर वो मत हटाना। मैं भी भूल गया। समझ में आ गई बात? क्योंकि अभी मिटाना मत सर। इससे आसान इस एक्सरसाइज के सवाल है, इतना मैं बता। जिसमें ये कर लिया ना, उसके जो आगे के 10-12 सवाल है वो तो हाथों हाथ होते हैं। सर हमको दोनों बिल्कुल आपको नहीं मिला। चल हटा दें। सर एक मिनट रुक जाओ। सर कुछ नहीं रहने दो हम कर लेंगे। कल नहीं आएगा पूरा। नो सर एक मिनट मिटाना। अरे तू गुड का डायग्राम है, मैंने कोई चीज बदली नहीं। सर मिटा दो। नहीं मिटा। नहीं मिटाना। सर पेंसिल ले। हाँ हटा देते हैं। एक मिनट। सर इसके बाद छुट्टी। करो, मुझे लगता है सर ट्रायंगल मत मिटाना। सर वो डायग्राम नहीं बनाना ना हमें, हाँ? वो हाइट वाला जो हाँ वो वाला नहीं बनाएंगे कुछ सर। नहीं बनाना है, बस इसी डायग्राम के साथ। अरे वो तो हम प्रूफ में दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, सर वो देख लो सर। दिस बाय दिस बाय दिस, हाँ हाँ वापस। दिस बाय दिस बाय दिस। हाँ बस मिटाना मत बस। अरे ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल बाकी सब मिटाना, ट्रायंगल रहने दो। सर हम स्टार्ट करें। अब तो मिटाएंगे नहीं तो फिर आप करोगे कैसे? इसे स्कूल फीडिंग हो गया ना। मतलब ट्रायंगल देखने से भी स्पून फीडिंग मिटा दो सर। हम दो जीत ही है। कुछ भी मान लेना, एक ABCD तो मान ही सकते हो, उसके लिए क्या? एक मिनट बना लूं मैं। तो 2 परपेंडिकुलर डाल लेना, उसी में बना रहे हो आंसर में। अरे सर कैसा है इंसान, हाँ धोखेबाजी करते हैं सर। चल कॉपी बंद करो, शीशा बंद करो। तो बुक भी बंद करनी है। सर आपने नोट्स ट्रिग्नोमेट्री के दिए और ये आप अब वो हो रहे हैं, मिल जाएंगे।